हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम महात्मा गांधी सामान्य ज्ञान के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। ये सभी वो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने जो पहले कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ जानकारी है, सामान्य ज्ञान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सामने। महात्मा गांधी सामान्य ज्ञान। तो नाम महात्मा गांधी है, इनका पूरा जो नाम है मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, और मृत्यु जो थी ये 30 जनवरी 1948 को हुई थी। जन्म स्थान कौन सा है? पोरबंदर, गुजरात जो है जन्म स्थान है महात्मा गांधी का, और पिता का नाम है करमचंद गांधी। आगे है आपके सामने, माता का नाम पुतलीबाई और जीवन साथी यानी कि पत्नी का जो नाम है वो कस्तूरबा गांधी नाम है। 4 बच्चे हुए इनके। बच्चों के नाम है हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है 1887 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, 1891 में इंग्लैंड में बैरिस्टर बनकर वो भारत लौटे। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका अहमदाबाद से जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है इसमें, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मोहनदास करमचंद गांधी जो है महात्मा गांधी का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका अहमदाबाद में 1917 ईस्वी में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, ये उक्ति किसने कही थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी जो है अर्धनग्न फकीर हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-21 में किसने किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-21 के अंदर किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका रिक्टिंग सार्जेंट कहा गया था महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम प्रयोग किसने राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन कहकर संबोधित किया था? तो राइट आंसर इसमें आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने जो सर्वप्रथम महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका चंपारण में 1917 में मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका अहमदाबाद आंदोलन 1918 को जो है महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल करके अपना अस्त्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो राइट आंसर है इसमें आपका कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, यानी कि कुटीर उद्योग दोस्तों वो होते हैं जो घरों से कार्य होते हैं, छोटे छोटे कार्य होते हैं, इन्हें कुटीर उद्योग
बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो राइट आंसर है इसमें आपका अहिंसा जो है, अहिंसा महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो राइट आंसर है इसमें आपका आगा खां पैलेस में जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके रखा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वे कौन था? तो राइट आंसर है इसमें आपका वेब मिलर था वो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी के नाम के साथ में महात्मा शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका महात्मा गांधी ने जो है यंग इंडिया की पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, तिरंगे को राजध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका लाहौर अधिवेशन में जो है तिरंगे को राजध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? तो 1930 के अंदर जो है नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है 1930 के अंदर जो है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका महात्मा गांधी ने जो है अंत्योदय का विचार दिया था। आगे क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके सामने, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर इसमें आपका सत्य और अहिंसा जो है गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत के पूर्ण स्वराज के समर्थक थे गांधी जी जो थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो राइट आंसर इसमें आपका भारत के लिए पूर्ण स्वराज जो है महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो राइट आंसर है इसमें आपका असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद में स्वराज पार्टी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका पुतलीबाई थी मोहनदास करमचंद गांधी की माता। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो जनवरी 1923 के अंदर जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू ने जो है गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका उसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गांधी जी का प्रिय गीत वेठलो जन तो किसने रचा था? तो राइट आंसर है इसमें आपका नरसिंह मेहता ने जो है गांधी जी का प्रिय गीत वेठलो जन तो रचा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके सामने, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो गांधी जी ने कहा था इस बात को कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं यानी कि हमारी जबान नहीं है बल्कि हमारा मन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है गांधी जी की दांडी यात्रा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है वो क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सत्य और अहिंसा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सत्य परम तत्व है और वे ईश्वर है ये किसने कहा था? तो राइट आंसर है इसमें आपका गांधी जी ने कहा था सत्य परम तत्व है और वे ईश्वर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सरोजनी नायडू को जो है भारत की कोकिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को क्या माना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका दार्शनिक और अराजकतावादी जो है गांधी जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये,
करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। आगे क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो राइट आंसर है इसमें आपका भगवत गीता को जो है गांधी जी ने अपनी माता कहा था। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका सर्वोदय समाचार पत्र का जो संपादन है वो गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो राइट आंसर है उसमें आपका यंग इंडिया नाम था उसका, जो 1933 तक जो संपादित किया था समाचार पत्र गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी जो थे ये यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राइट आंसर है इसमें आपका सुभाष चंद्र बोस ने जो है गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो राइट आंसर है इसमें आपका इंडियन ओपिनियन नाम था दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है इसमें आपका चंपारण के अंदर जो है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका महात्मा गांधी ने जो है अंत्योदय का विचार दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने जो है भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी, ठीक है, और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कहां पर कैद किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका आगा खां पैलेस पुणे में कैद किया गया था गांधी जी को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका लियो टॉलस्टॉय की जो कृतियाँ थीं, पुस्तकें थीं, उनसे जो है महात्मा गांधी प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन में किसके विरोध किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका रोलेट एक्ट का विरोध किया था 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन करके। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो राइट आंसर इसमें आपका दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो राइट आंसर इसमें आपका राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह जो है सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ में शामिल थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1942 में जो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालीन प्रक्रिया क्या थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। सरकार ने क्या इसे गंभीरता से नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका बारदोली में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रह के रूप में किसे चुना? तो राइट आंसर है इसमें आपका विनोबा भावे को चुना था महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम पहली बार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1942 के अंदर जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका असहयोग आंदोलन को जो है गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के बाद में वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, गांधी जी ने
किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका न्यासधारिता। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, वे कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका ईवी रामस्वामी अय्यर थे वे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1917 में जो है गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो राइट आंसर इसमें आपका लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से जो है गांधी जी प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले प्रयुक्त की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गांधी जी महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो राइट आंसर इसमें आपका गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो राइट आंसर इसमें आपका 1919 के अंदर जो है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे गांधी जी खादी को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वीर की अहिंसा जो है महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, महात्मा गांधी से रिलेटेड ये। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।